फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अपने सीरीज़ का जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के मैंने बनाया है, उसका चौथा पार्ट है और इसमें हम लोग आज इनपुट डिवाइसेस देखेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए फटाक से हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो ये आज का सिलेबस जो है वो पहले ध्यान से आप देख लें। ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हो चुका हम लोगों का, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो पीछे के जितने वीडियोस हैं उन सब में ये सारे पार्ट कवर हो चुके हैं। हार्डवेयर का अच्छा खासा एरिया हम लोग कवर किए हैं इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट वे में भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, लाइववेयर ये सारा देखेंगे हम लोग। ये आज का टॉपिक होगा इनपुट डिवाइसेस। तो ये सिलेबस है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आता है, ये मैं हर वीडियो में कवर करके देता हूँ आपको। तो अब चलिए आज कौन कौन से टॉपिक्स होंगे हमारे वो देख लें हम लोग। तो इनपुट डिवाइसेस आज देखना है हम लोगों को, जिसमें से कीबोर्ड, माउस, टच पैड, बारकोड रीडर, बायोमेट्रिक्स, बिजनेस कार्ड रीडर, इसके अलावा ग्राफिक्स टैबलेट, स्कैनर, टच स्क्रीन, लाइट पेन, मैग्नेटिक कार्ड रीडर, MICR के बारे में, OMR के बारे में, एज वेल एज माइक्रोफोन, वेबकैम, योक, जॉयस्टिक, ये सारा। तो अच्छा खासा टॉपिक कवर अप होगा और ये सारा का सारा टॉपिक वही है जो ऑलरेडी सिलेबस से ड्राफ्टेड है। मतलब मैंने एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हुए इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे डाला है और बहुत इजी लैंग्वेज में है और बहुत आराम से समझेंगे आप लोग, विथ डायग्राम समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो की तरफ बढ़ा जाएंगे। व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस, यहाँ से हम लोगों के वीडियो की शुरुआत होगी। तो ये एक हार्डवेयर है जो डेटा या इंस्ट्रक्शन या कमांड या ऑर्डर या आदेश या निर्देश, आप जिस रूप में याद रखें, ये कंप्यूटर को देता है और वो इंटरेक्ट करता है। मतलब आपके द्वारा दिए गए आदेश का पालन करेगा, कंट्रोल करेगा और जो भी CPU के पास पहुंचाना है वो पहुंचाएगा। उसके अकॉर्डिंगली CPU से एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट यूनिट के ऊपर हमें वो रिजल्टेंट देखने के लिए मिलता है। उसके बाद कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक बहुत ही यूजफुल डिवाइस है, बहुत पुरानी डिवाइस है और ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस मानी जाती है। जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स वगैरह यूज़ होते थे, ठीक वैसा ही ये भी है। इसके ऊपर ढेर सारे बटन्स होते हैं जिसको कई डिवीजन्स में बांटे गए हैं, जैसे न्यूमेरिक कीपैड हुआ, टाइपराइटिंग कीज़ हुए। तो ये अलग अलग कीबोर्ड अगर पढ़ा जाए हम लोग तो एक वीडियो आधे घंटे का काफ़ी होगा इसके लिए। तो इन फ्यूचर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सिर्फ कीबोर्ड को अलग से कवर अप कर दूंगा। तो लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, ये सारी चीज़ें डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सारे फंक्शंस कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग करते हैं। ट्रेडिशनल कीबोर्ड जो पहले आता था वो 84 कीज़ कीबोर्ड होता था, जिसमें न्यूमेरिक कीपैड अलग से नहीं होता था। फिर उसके बाद 100, 102 कीज़ कीबोर्ड आए। 104 को स्टैंडर्ड कीज़ का कीबोर्ड माना जाता है। मतलब 104 की जिस कीबोर्ड में है वो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड माना जाता है। और एप्पल वगैरह के जो कीबोर्ड्स हैं, जो सिस्टम होते हैं, उसमें वो लोग 109 कीज़ देते हैं आपको यूज़ करने के लिए। तो अब अगले इनपुट की तरफ चलें हम लोग, डिवाइस के तरफ। माउस है, ये सब ने देखा भी होगा और यूज़ भी किए होंगे आप लोग माउस को। ये लेफ़्ट एंड राइट बटन होता है फॉर सिलेक्शन पर्पस और ये स्क्रॉलिंग पर्पस के लिए होता है। और जहाँ भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात आएगी, मतलब अगर आपको अपने सिस्टम को मीनू ड्रिवन वर्क करना है, सेलेक्ट करके यूज़ करना है, तो ये हैंड हेल्ड डिवाइस आपके काम आएगी, जिसके अंतर्गत हम लोग टेक्स्ट को, आइकॉन्स को, फाइल्स को, फोल्डर्स को, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये माउस का फिगर है, ये भी आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। ये टच पैड है। लैपटॉप में चूँकि इतना बड़ा माउस लगाना संभव नहीं था, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं ये टच पैड का माउस, ये लैपटॉप का माउस है जो कि टच पैड के नाम से जाना जाता है। और लोग इसे ग्लाइड पैड, ग्लाइड पॉइंट, प्रेशर सेंसिटिव टैबलेट या ट्रैक पैड अलग अलग नाम से बोलते हैं। बट टच पैड जो ये 100% की इनपुट डिवाइस है जो लैपटॉप्स के लिए ही बनाई गई है। और आज के डेट में कुछ ऐसे कीबोर्ड्स भी आ गए हैं जिनमें साइड में टच पैड लगा के मिल रहा है, तो आप डुअल यूज़ में उसको ले सकते हैं टच पैड को, कीबोर्ड को, जिसमें एक हिस्सा टच पैड का होगा और एक हिस्सा टाइपिंग के लिए होगा। बारकोड रीडर का प्रचलन इधर 10 साल के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ा है।
वजह ये है कि जितने भी मॉल्स वगैरह हैं उन सब में ये हम लोगों को अक्सर देखने के लिए मिल जाता है। तो इस डिवाइस के थ्रू बहुत आसान हो गया है किसी भी तरह के आइटम को जब हम परचेज़ करते हैं तो उसकी बिलिंग करना, या फिर उसके पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन को किसी भी जगह पे स्टोर करने में, डेटाबेस में डालने में। इसमें से रेड कलर की एक रे निकलती है जिसे हम लेज़र कहते हैं, जो कि उस बारकोड को रीड करता है और अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसफ़र करता है सिस्टम को, और वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर उसे सेव कर लेती है और एज वेल एज़ वो एक पूरा डाटाबेस मेंटेन कर लेती है। अब आप प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट निकाल लीजिए, और अगर आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए लेना हो तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए ले लीजिए, या फिर अगर आपको अपने कस्टमर को बिल देना है तो आप तुरंत बिल दे सकते हैं। तो कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, बारकोड से क्लिक कीजिए, वो उसे रीड करेगा, ऑटो ट्रांसलेट करेगा, सारा आइटम डिस्क्रिप्शन सामने आ जाएगा, और सारा जो बिलिंग है वो बहुत आसान हो जाता है। तो आगे बढ़े हम लोग। अगला है बायोमेट्रिक। आजकल सब जगह बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, खास करके अटेंडेंस के कंसर्निंग जहाँ भी वर्क है, या फिर जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल वर्क्स होते हैं वहाँ पे फेस स्कैनर, हैंड स्कैनर, फिंगर स्कैनर, रेटिना स्कैनर। अगर आप आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो ये सब आपसे कराया गया होगा। एटलीस्ट फिंगर स्कैनर और रेटिना स्कैनर तो आपने ज़रूर देखा होगा, जिस पे आपको 10 उंगली अपने लगाने पड़े होंगे, एज वेल एज एक जगह वो आपको बोला होगा यहाँ देखिए गौर से, और वो रेटिना स्कैनर होता है। अब तो वैन रिकॉग्निशन के लिए भी आ गया है, वॉइस स्कैनर्स भी आ गए हैं। तो यहाँ पे दो डायग्राम्स मैंने डाले हैं, एक तो फेस स्कैनर का जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, और दूसरा फिंगर स्कैनर का। तो ये अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और सभी जगह यूज़ हो रहा है, और बैंक्स वगैरह में तो बिना इसके काम ही नहीं होता है। आगे बिजनेस कार्ड रीडर। आजकल कार्ड्स मिल गए हैं सबको, उसके लिए एक अलग इस तरह का स्कैनिंग डिवाइस लगाना पड़ता है, और आप उसमें कार्ड इंसर्ट करेंगे, वो जितना भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगा वो उसे कन्वर्ट कर लेता है डिजिटल फॉर्म में और कंप्यूटर के स्टोरेज में उसे रख देता है। ग्राफिक्स टैबलेट ज़्यादातर, ये अगला डिवाइस है हमारा ग्राफिक्स टैबलेट। इसको ज़्यादातर आप ये कह सकते हैं कि जैसे बचपन में स्लेट पे पढ़ते थे हम लोग, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक स्लेट है। आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप अच्छी पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो आप पेन और पेंसिल की तरह इसको यूज़ कीजिए इस पूरे पैड पे, और आप कलर लेके और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसके लिए स्टाइलस की मदद लेनी पड़ती है। ये स्पेशल पेन होता है जो ग्राफिक्स टैबलेट के लिए ही बनाए जाते हैं। तो इनके थ्रू आप पेन, पेंसिल, पेन ब्रश और प्रेसिंग इट्स टिप्स ऑन द टैबलेट सरफेस, ये पूरा कंसेप्ट यहाँ लिख के दिया है मैंने, और आसान भाषा में आप इसको प्लीज़ पढ़ें एक बार और आप आराम से इसको समझेंगे। तो ग्राफिक्स टैबलेट का यूज़, अगर आप इसी पेन को थोड़ा दबा के यूज़ कीजिएगा तो मोटी लाइन बन के आएगी, थिक लाइंस क्रिएट होंगी। हल्के हाथ से बनाएंगे तो पतली लाइन आएगी। यहाँ कलर का पूरा कंपोजिशन रहता है, आप कोई भी कलर लें और यूज़ करें। इस फिगर में आपको दिख भी रहा होगा, बहुत खूबसूरत एक पेंटिंग बनाई गई है। आगे बढ़िए। स्कैनर। स्कैनर आज के डेट में क्या, पिछले 10-20 साल से ये बहुत ज़्यादा यूज़ में है। और कोई भी फ़ोटो वगैरह, पहले हम लोग के टाइम में एडमिट कार्ड पे फ़ोटो चिपकाया जाता था मैट्रिक और इंटर में, अब वो सब ज़माना ख़त्म हो गया। अब सीधा सीधा क्या है, फ़ोटो को स्कैन कर लो, और जब कागज़ प्रिंट होगा, मतलब एडमिट कार्ड प्रिंट होता है, तो फ़ोटो उसके साथ आता है। तो जस्ट फोटोस्टेट मशीन का ऊपर वाला हिस्सा जिसमें हम लोग अपने कागज़ को रखते हैं, तो जो फ्लैट बेड होता है उसको हम लोग स्विफ्ट बेड स्कैनर बोलते हैं, जो इस टाइप का होगा। और अब हैंड हेल्ड स्कैनर्स भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, और इसके थ्रू आप A4 साइज़ वगैरह के भी जितने भी पेजेस हैं उनको आप स्कैन कर सकते हैं। अगला टच स्क्रीन है। आजकल मोबाइल फ़ोन या फिर हम लोग ATM से जाते हैं पैसा निकालने, या लैपटॉप्स, या फिर अब तो मॉनिटर्स वगैरह आ गए हैं कंप्यूटर में, आप जोड़ लीजिए और कीबोर्ड से कम इस्तेमाल कीजिए। डायरेक्ट आप उंगली से टच करते जाइए, आपके अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग आइकॉन्स आते जाएंगे और आप उस पर वर्क कर सकते हैं। लाइट पेन अब धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गया है। ये एक समय था जब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, और ये एक ऐसी डिवाइस थी, आप देख सकते हैं यहाँ वायर कनेक्टेड है और एक पेन की तरह चीज़ है। तो CRT मॉनिटर्स के ऊपर डायरेक्ट इसके थ्रू लिखा जाता था। अगर किसी भी तरह का आप डाटा तैयार कर लिए, उसमें कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन करना है या हाईलाइट करना है उसको, तो उस समय लाइट पेन का इस्तेमाल होता था।
अगले डिवाइस को देखें हम लोग। नेक्स्ट डिवाइस है मैग्नेटिक कार्ड रीडर। ये मैग्नेटिक कार्ड रीडर है जिसमें आप अभी कोई भी अपना कार्ड डालते हैं वो उसे स्कैन कर लेता है और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर लेगा। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है MICR। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा है, किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MICR या OMR। इसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं और ये मैग्नेटिकली चार्ज्ड इंक को, यानी इसको ऐसे समझिए आप, अभी जो जितने भी चेक वगैरह आ रहे हैं उसमें आप नीचे गौर से देखिएगा तो कुछ नंबर्स होते हैं, वो सिंपल इंक से प्रिंटेड नहीं होते हैं, वो एक्चुअली मैग्नेटिक इंक से प्रिंटेड होते हैं। और इन चेक को या डिपॉजिट स्लिप्स को जब आप बैंक में जमा करते हैं तो वो उसे पहले MICR के थ्रू गुजारता है और वो स्कैन करके ये चेक करता है कि ये वही चेक है, ये वही पेज है जो बैंक ने आपको इशू किया है। अगर वो 100% यहाँ पे परफेक्ट होता है तो ही आगे वो लेके जाएगा आपको। नेक्स्ट है OMR। OMR का यूज़, ये इस तरह के डॉट्स, आपने भी एग्ज़ाम दिए होंगे जिसमें बहुत सारे डॉट्स आपने लगाए होंगे, तो OMR इन डॉट्स को रीड कर लेता है और डिजिटल फॉर्म में अगेन इसको ट्रांसफ़र करता है और मेमोरी में सेव कर देता है। उसके बाद जो भी मेमोरी में डेटा जाएगा उसको सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मैच करा के देखा जाता है कितने टिक्स आपके सही हैं और उसके हिसाब से वो आपको रिज़ल्ट देता है। और इसी को लोग बोलता है कि कॉपी कंप्यूटर के द्वारा चेक हुआ। ये कंप्यूटर कॉपी चेक नहीं करता है, OMR मशीन में उस कॉपी को डाली जाती है, वो ऑप्टिकल जो भी यहाँ पे आपके मार्क्स हैं उनको ऑप्टिकली रीड करता है, ट्रांसफॉर्म करता है डिजिटल फॉर्म में और मेमोरी में ले जाके उसको स्टोर कर देता है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, ये 100 से लेके और 1000 डॉक्यूमेंट्स 1 घंटे के अंदर स्कैन कर सकता है। माइक्रोफोन सब लोग यूज़ करते हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं, अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो किसी भी तरह के ऑडियो को इनपुट कराने के लिए ये यूज़ होता है। कई सारे फॉर्मेट हैं इसके, कई रूप में आपको दिखेगा। अभी इसका प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया, खासकर ब्लॉगर्स वगैरह इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर नॉर्मल जो लोग पढ़ाते हैं क्लासरूम वगैरह में वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला जो डिवाइस है आपका वो है वेबकैम। ऑनलाइन आजकल सब कोई चाहता है वीडियो चैटिंग वगैरह करना, तो इंटरनेट के माध्यम से आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में वेबकैम को ऐड कर दें और आप लाइव किसी के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। और वेबकैम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वेबकैम अभी लैपटॉप्स वगैरह में, या अगर आप मोबाइल परचेज़ करते हैं तो उसमें फ्रंट कैमरा के रूप में या लैपटॉप के फ्रंट कैमरा में लगा के मिल रहा है, इनबिल्ट आ रहा है। और अगर नहीं भी मिले तो आप अलग से परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह के आपके वेबकैम्स होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है योक। योक एक 100% गेमिंग डिवाइस है और इसमें इस तरह का गियर वगैरह होता है, तो जहाँ भी फ़्लाइट सिमुलेशन गेम्स खेलने हैं जिसमें उड़ाना है बहुत ज़्यादा, या अप एंड डाउन करना है, आगे पीछे करना है, या पुश पुल करना है, तो वहाँ पे योक का इस्तेमाल होता है। जॉयस्टिक भी 100% एक गेमिंग डिवाइस है और ये भी फ़्लाइट सिमुलेशन के लिए यूज़ होता है। और घर में अगर आपके छोटे बच्चे होंगे लाइक 10 साल 12 साल 14 साल के, तो हम लोगों से बेहतर वो इसे हैंडल करते हैं। और ये एक 100% गेमिंग डिवाइस है जिसको आप किसी भी कंप्यूटर या आजकल स्मार्ट टीवीज़ जो आ रहे हैं उनसे जोड़ के आप इस्तेमाल कर सकते हैं गेमिंग पर्पज़ के लिए। उम्मीद है आज का पूरा कंसेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें, लाइक तो बनता ही है। अपने दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर करें और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लोग मेहनत कर रहे हैं उनके लिए अगर ये वीडियो 5% भी उनकी मदद करती है तो ये आपके और हमारे दोनों के लिए खुशी की बात होगी। और मुझे भी ऐसा लगेगा कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो सबके काम आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।